अगली खबर का रुख करते हुए आपको बताएं, जहां राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दरअसल चुनाव आयोग को लेकर उन्होंने निशाना साधा और सीईसी ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, ये उन्होंने बड़ी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। मैं अपने संविधान की रक्षा करूंगा, ये राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। अभी हाइड्रोजन बम नहीं आया, वो अभी आएगा। मुझे अपने देश और संविधान से प्यार है। जिनके वोट डिलीट हुए या जिनके वोट काटे गए उन्हें नहीं पता। कर्नाटक के आलंद का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के आलंद में 6018 वोट काटे गए। चुनाव आयोग लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। सॉफ्टवेयर के जरिए वोट डिलीट किए गए हैं, ये राहुल गांधी ने गंभीर आरोप अब चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के प्रमुख ज्ञानेश कुमार पर लगाए हैं। ज्ञानेश कुमार को तो बाकायदा वोट चोरों की रक्षा करने वाला उन्होंने बता दिया है। जिनके वोट डिलीट हुए उन्हें पता तक नहीं है कि उनके वोट डिलीट हो गए हैं, और अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो अपनी और अपने देश की रक्षा करेंगे, देश के संविधान को बचाने का काम करेंगे। मैं अपने संविधान की रक्षा करूंगा, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल आपको बताएं, जो राहुल गांधी के आरोपों पर अब बीजेपी ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद है, ये अनुराग ठाकुर ने कहा है। पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि ये केवल ड्रामा करने आते हैं, धमाका करने नहीं आते हैं। ये हाइड्रोजन बम की बात कह रहे थे, आज इनकी फुलझड़ी भी फुस हो गई है, ये उन्होंने कहा है। कांग्रेस की हताशा बढ़ती जा रही है, धमाका करना इनकी बस की बात नहीं। राहुल गांधी को कई बार कोर्ट से फटकार लगाई गई है, वोट ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकते, ये उन्होंने अपने बचाव में और पलटवार में कहा है। बिना किसी का पक्ष सुने नाम नहीं काटे जाते हैं। कांग्रेस सिर्फ अराजकता फैलाना चाहती है और इनकी राजनीति घुसपैठिया बचाव की राजनीति है। क्या घुसपैठियों के वोट बचाना एजेंडा है, ये उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया। उन्होंने पूछा है कांग्रेस से, अब इनके बयानों से साफ ये घुसपैठियों के साथ है, ये उन्होंने कहा है। ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं, और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए। चुनाव दर चुनाव हार और जनता से नकार दिए जाने वाले एक नेता, जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। ये इनका वीडियो है। तो इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने वोटर्स डिलीट कर दी। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं, और इन नंबर्स को आप फोन करके देखिए, रिप्लाई नहीं आता है। सवाल ये है कि किसके नंबर्स हैं, ये किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, ये सवाल है। फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर दूसरी स्टेट के यूज हो रहे हैं।
कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही किसी और का नंबर। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी, उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हटा जाती है। अलंग में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया। पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दिया। पता क्या लगा कि कोई ना कोई, किसी ने अलंग में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं, ऑपोजिशन के ही होते हैं। %% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी, हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। फिर सावरकर जी या आरएसएस की बात या फिर पेगासस के मामले, इन सब पे इनको फटकार ही लगी है। कई बार कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। तो कीचड़ उछालो और भाग जाओ, हिट एंड रन के मामले राहुल गांधी जी के कई हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता और नो डिलीशन कैन टेक प्लेस विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द अफेक्टेड पर्सन। अभी हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया, मलूर विधानसभा के चुनाव को खारिज किया है। क्या 2023 में कांग्रेस ने वोटों के गबन के साथ इस सीट को जीता था? इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने भाजपा के उम्मीदवार मंजुनाथ गौड़ा के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा, मलूर विधानसभा में मतगणना के दौरान गंभीर अनियमितताएं हुई। क्या हेराफेरी के साथ कांग्रेस ने सीट जीती थी? राहुल जी, जवाब देना पड़ेगा आपको और कांग्रेस पार्टी को। रिकॉर्ड्स के अनुसार आलंद विधानसभा क्षेत्र ये कांग्रेस के ही कैंडिडेट ने जीती थी 2023 में 10,348 मतों से। तो क्या श्रीमान राहुल गांधी जी
कांग्रेस ने वोट चोरी करके सीट जीती थी। 2023 में अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स की गई, प्रयास किए गए जो विफल रहे, नाम काटने के आलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और ये इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर फाइल करने के लिए ही कहा था इस पर, और मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही कहा था। इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल नंबर पहले ही उपलब्ध करवा दिए हैं, आईपी एड्रेस अगर दे दिए हैं, अगर मोबाइल नंबर दे दिए, आईपी एड्रेस दे दिए, तो कांग्रेस शासित राज्य की कर्नाटक की सीआईडी ने अब तक क्या किया? एक बात आज जो राहुल जी ने बातों में मान ली और अपने जवाब में कहा, वो कहते कहते हाइड्रोजन बम एक तरह से फोड़ गए अपने ऊपर ही। वो कहते मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आया, राहुल जी कहते हैं। लोकतंत्र को बर्बाद करने की तैयारी है क्या? गलत निराधार आरोप बार बार संवैधानिक संस्थाओं पर लगाना, गलत निराधार आरोप बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर लगाना, कभी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने, कभी वीवीपैट पर करना, कभी चुनावों के नतीजों पर करना, और कभी टूल किट के सहारे भारत के लोकतंत्र पर, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना, क्या यह आदत सी बन गई है? क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? बाबा साहब अंबेडकर, जिनको कांग्रेस पार्टी ने उस समय भी जिस तरह से जलील करके पार्टी से बाहर निकाला, चुनाव भी हरवाए, बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान पर प्रश्न चिन्ह कांग्रेस पार्टी ने उठाकर बार बार संशोधन किए, उनको राजनीति से बाहर करने का रास्ता दिखाया। शायद राहुल जी भूल गए, भारत की ताकत वो भारत का लोकतंत्र है जो इसको और मजबूत करता है। भारत के युवा हैं जो जागरूक करते हैं। भारत के युवाओं ने अगर भारत को थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, और भारत के बढ़ते कदमों को देखकर ब्राइट स्पॉट और इकोनॉमी जो सबसे तेजी से बढ़ रही, दुनिया आज भारत की और एक उम्मीद की तरह देख रही है, तो इनको लगता है कैसे ना कैसे लोकतंत्र को ही कमजोर कर दिया जाए, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जाए। राजीव गांधी जी की हत्या के बाद एक लोकसभा का चुनाव पेंडिंग नहीं होता, 1 महीने तक अगर चुनाव को स्थगित कर दिया जाता तो किस पार्टी को फायदा उस समय के इलेक्शन कमीशन ने दिया? रमा देवी जी, एमएस गिल, टीएन शेषन से लेकर ये बाकी सारे इलेक्शन कमिश्नर जो थे, किस पार्टी ने नियुक्त किए और वापस किस दल में गए? कांग्रेस पार्टी में गए। इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग इन्होंने कभी किया होगा, उनको बड़े बड़े पद भी बाद में दिए होंगे, लेकिन अगर निष्पक्षता के साथ भारत का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, तो बार बार राहुल गांधी जी का प्रयास है कि लोकतंत्र पर प्रहार किया जाए, भारत के लोकतंत्र को कमजोर किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए। और जिस तरह से बांग्लादेश, नेपाल में राफेल हो, चौकीदार चोर हो, या फिर सावरकर जी या आरएसएस की बात, या फिर पेगासस के मामले, इन सब पे इनको फटकार ही लगी है। कई बार कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। तो कीचड़ उछालो और भाग जाओ, हिट एंड रन के मामले राहुल गांधी जी के कई हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता, और नो डिलीशन कैन टेक प्लेस विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द अफेक्टेड पर्सन। जब किसी देश ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाने की बात कही तो कांग्रेस खुश हो रही थी, लेकिन शायद वो भूल गए कि भारत की अपनी एक बड़ी ताकत है। भारत झुकता नहीं,
भारत अपनी ताकत के साथ खड़ा रहता है। तो आप चाहे भारत को गिराने का प्रयास करें, लोकतंत्र को शर्मसार करने का प्रयास करें, लोकतंत्र पर प्रहार करें, भारत का लोकतंत्र कमजोर नहीं होगा, चाहे कांग्रेस जितना मर्जी प्रयास कर ले, चाहे घुसपैठियों के दम पे ही क्यों ना कर ले। और फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।